ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले समझा वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन बआसानी समझकर सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने? y इन टर्म्स ऑफ x। नंबर 1 पर क्या फाइंड करना है? y इन टर्म्स ऑफ x। नंबर 2 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6। नंबर 3 पर x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू हमें गिवन है और वो क्या है 15। तो देखो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है, यानी कि y जो है कि वो डायरेक्टली वेरी करता है किसको? x को। तो देखो अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या है? y वेरीज डायरेक्टली एज x। क्या गिवन है हमें गिवन है y, मैं लिखूँगा y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली किस तरह से लिखूंगा? y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, इस तरह से मैं लिखूंगा। अब देखो मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, तो मैं ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको क्या कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और इक्वल टू की साइन लगाऊंगा। किस तरह से? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं, यानी kx हो जाएगा। इसको मैं क्या कहूँगा? इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा? k की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो किस तरह से? मैं y की वैल्यू जो है कि पुट करूँगा 10 और x की वैल्यू 3 पुट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 10 इन दिस इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ। तो अब मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। y की जगह मैं क्या लिखूँगा? y की वैल्यू, और वो क्या है? 10 इक्वल टू k, और x की जगह मैं x की वैल्यू लिखूंगा विच इज़ इक्वल टू 3। ओके, अब 3k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या करेगा? 10 को डिवाइड करेगा, तो यानी 10/3 इज इक्वल टू k हो जाएगा, या k इज इक्वल टू 10/3 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू 10/3 इस तरह से। ओके, अब हमें नंबर 1 पर क्या फाइंड करना है? y इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर 1 y इन टर्म्स ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से? अब देखो मैं इस k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट k इज इक्वल टू 10/3 इन 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? y इज़ इक्वल टू kx है, तो k की जगह मैं k की वैल्यू पुट करूँगा, और वो क्या है? 10/3 है। तो 10/3 इंटू x हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है? y इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, और ये हमें नंबर 1 में कहा गया था, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है हमारे पास? ये जो इक्वेशन है ये क्या है? y इन टर्म्स ऑफ x है। अब नंबर 2 पर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 2 पर y की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन x इज़ इक्वल टू 6, ये हमें गिवन है। तो मैं लिखूँगा पुट x इज़ इक्वल टू 6। कहाँ पुट करूँ x की वैल्यू? 6 में। इस इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या करूँगा? पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? y इज़ इक्वल टू 10/3। x की जगह x की वैल्यू लिखूँगा, और वो क्या है हमारे पास? 6 है।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10 2 ज़ा 20। ओके, इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नंबर 3 में यहाँ लिख लेता हूँ। नंबर 3 पर हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू व्हेन y इज़ इक्वल टू 15। तो मैं लिखूँगा पुट y इज़ इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2। इसी इक्वेशन नंबर 2 में मैं y की वैल्यू पुट करूँगा और x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो y की वैल्यू क्या है, 15 है, तो y की जगह मैं 15 लिखूँगा इक्वल टू 10/3 लिखा मैंने, इनटू, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू मैंने 15 पुट कर दी। अब 3 यहाँ जो है क्या आएगा और 15 को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा राइट हैंड साइड पे 10x। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा 10x इज़ इक्वल टू 3 इंटू 15 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 3 इंटू 15/10। आप 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 45 आएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा क्या होगा 9 होगा, 9/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने नंबर 1 पर y इन टर्म्स ऑफ x मालूम किया। नंबर 2 पर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की वैल्यू फाइंड कर ली जबकि x की वैल्यू हमें गिवन थी। नंबर 3 पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी जबकि y की वैल्यू हमें गिवन थी, तो x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को और रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 है v वेरीज डायरेक्टली एज t एंड v इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 24 फाइंड। क्या फाइंड करना हमने, नंबर 1 पर द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। नंबर 2 पर हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि t की वैल्यू 30 हमें गिवन है। नंबर 3 पर हमें t की वैल्यू मालूम करनी है जबकि v की वैल्यू 10 हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, v वेरीज डायरेक्टली एज t। तो नंबर 1 पर हमें क्या मालूम करना है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो देखो नंबर 1 क्या करना है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है v वेरीज डायरेक्टली एज t। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाऊंगा, इक्वल टू की साइन लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा kt। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो v की वैल्यू हमें गिवन है, t की वैल्यू हमें गिवन है, v और t की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके k की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट v इज़ इक्वल टू 15 एंड t इज़ इक्वल टू 24। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो v की जगह v की वैल्यू लिखूँगा और वो क्या है 15। तो v की जगह मैंने 15 लिखा इक्वल टू k, और t की जगह मैं 24 लिखूँगा यानी t की वैल्यू। ओके, अब k इंटू 24 है, 24 यहाँ आएगा तो 15 को डिवाइड करेगा, तो इस तरह से k किसके बराबर होगा 15/24। ठीक है, अब k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24। तो ये 5/8 k की वैल्यू आ गई। अब देखो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, k की वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा k की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, v इज इक्वल टू के टी। v इज इक्वल टू k की जगह मैं 5/8 लिखूँगा इंटू t हो जाएगा। अब देखो इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एक है क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे नंबर 2 पर v की वैल्यू मालूम करनी है जबकि t की वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 30, पुट t इज इक्वल टू 30
किस इक्वेशन में पुट करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में। t की जगह मैं 30 पुट करूँगा तो v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी है। तो t की जगह मैं t की वैल्यू पुट करूँगा और वो क्या है 30 है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अपॉन और ये 4 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 75/4। अब नंबर 3 पर हमने t की वैल्यू मालूम करनी है जबकि v की वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू पुट करूँगा और t की वैल्यू मालूम कर लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट v इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी। ठीक है, अब v की जगह मैं v की वैल्यू लिखूँगा और वो क्या है 10 है, इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी। अब 8 यहाँ आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से t इज इक्वल टू 10 इंटू 8/5 हो जाएगा। अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने नंबर 1 में क्या हमें करना था, इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो ये इक्वेशन है, कनेक्ट है v एंड t के साथ। ओके, नंबर 2 पर हमें t की वैल्यू गिवन थी, v की वैल्यू फाइंड करनी थी, v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नंबर 3 पर v की वैल्यू हमें गिवन थी और t की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि v की वैल्यू 216 हमें गिवन है। फिर हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि u की वैल्यू हमें 5 गिवन है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में u वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है और u की वैल्यू 4 है, v की वैल्यू 64 है। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है u वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब रूट ऑफ v, इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, u इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह मैं इक्वल टू की साइन लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा k इंटू क्यूब रूट ऑफ v लिखूंगा। अब देखो क्यूब रूट ऑफ v को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, v पावर 1/3 बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये हमें पता है। तो क्यूब रूट ऑफ v की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/3 इस तरह से। ठीक है, ओके। अब मैं इसको क्या कह दूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं u की वैल्यू 4 और v की वैल्यू 64 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और k की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट u इज़ इक्वल टू 4 एंड v इज़ इक्वल टू 64 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इस इक्वेशन में। अब u की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, इक्वल टू k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, v की जगह क्या लिखूंगा मैं, 64 लिखूंगा, होल पावर क्या आएगी 1/3 इस तरह से। ओके, अब देखो ये मैंने क्या लिखा, 4 लिखा, k लिखा। अब देखो 64, अब यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो 64 भी क्यूब होता है और इसका क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। तो 64 को मैं 4 पावर 3 होल पावर 1/3 लिख सकता हूँ। 4 पावर 3 यानी 64 है। अब मैं अंदर की पावर को बाहर की पावर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 4 इज़ इक्वल टू k इंटू 4, इस तरह से लिखूँगा k इंटू 4 3 पावर 1/3, इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 4k हो जाएगा। ठीक है, k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है,
तो इस तरह से हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, डायरेक्टली भी आप मालूम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ k लिखूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं k की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी u इज़ इक्वल टू, क्या होगा, u इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या पुट करूँगा, मैं 1 पुट करूँगा। ठीक है, तो k की जगह क्या लिखूँगा, मैं 1 लिखूँगा, इंटू v पावर 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि ये u किसके बराबर होगा, 1 को v पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो v पावर 1/3 हो जाएगा। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या है ये, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि v की वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नाउ पुट v इज इक्वल टू 216। ठीक है, कहाँ पुट करनी है, इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या करूँगा, v की वैल्यू पुट करूँगा और u की वैल्यू निकाल लूँगा। u इज़ इक्वल टू, अब देखो v की जगह क्या लिखूँगा, मैं v की वैल्यू 216। इस v की जगह मैंने लिखा 216, होल पावर क्या होगा, 1/3। ये क्या है, 1/3, तो ये लिखूँगा। ओके, इस तरह से। अब देखो मुझे u की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब देखो 216 क्या है, एक क्यूब है, एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है 216 एक क्यूब होता है, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है, तो 6 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो 6 पावर 3 216 के इक्वल है, तो 6 पावर 3 लिख दिया, 1/3। तो यहाँ से u इज़ इक्वल टू 6 पावर 3 इंटू 1/3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो u हमारे पास क्या आया, यानी u की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 6 आई। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, u की वैल्यू रखेंगे और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ अब मैं लिखूँगा पुट u इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में u की जगह मैं क्या लिखूँगा, 5 लिखूँगा। तो u की जगह मैंने क्या लिखा, 5 लिखा, और v पावर 1/3 इस तरह से लिखूँगा। ठीक है, अब देखो मुझे तो v की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 1/3 को ख़त्म करूँगा, लेकिन किस तरह से ख़त्म करूँगा, मैं इससे v की पावर 1/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 5 की पावर क्या है, 1, इस 1 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी 5 के ऊपर पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 5 के ऊपर पावर 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस 1/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी इसके पास पावर 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू v के ऊपर पावर क्या है, 1/3, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो v मिल गया है, v इज़ इक्वल टू, अब 5 के ऊपर पावर क्या होगी, 3 1 जा 3, इस तरह से। अब 5 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। तो इस तरह से जो है हमने u की वैल्यू भी फाइंड की, जबकि हमें v की वैल्यू 216 गिवन थी। v की वैल्यू हमने फाइंड की, जबकि u की वैल्यू हमें 5 गिवन थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81, फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। तो देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी डायरेक्टली वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो देखो f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, ये हमें गिवन है।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूँगा और यहाँ क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, ये हमें गिवन है। अब इसको मैथमेटिकली मैं किस तरह से लिखूँगा, इस तरह से लिखूँगा f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब। और अब देखो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊंगा और इक्वलिटी की साइन लगाऊंगा और k इंटू एम क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर m की वैल्यू 3 और f की वैल्यू 81 पुट करूँगा इस इक्वेशन नंबर 1 में और k की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्टेटमेंट पुट m is equal to 3 and f is equal to 81 in equation number 1, दिस इक्वेशन यानी इस इक्वेशन में। अब f की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, 81 इक्वल टू k इंटू एम की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, 3 पुट करूँगा और ये होल पावर 3 आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 81 इज़ इक्वल टू के इंटू, अब 3 के ऊपर पावर 3 का मतलब क्या है, 27 है, तो 27 लिखूँगा यानी 3 इंटू 3 क्या होगा, 27। अब 27 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 81 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी k इज़ इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा। अब 27 वन ज़ा 27 3 ज़ा क्या होता है 81, यानी k इज़ इक्वल टू 3 के बराबर है। तो यहाँ हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज़ इक्वल टू 3। ओके, अब मैं k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, f इज़ इक्वल टू के एम क्यूब है। अब k की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, 3 पुट करूँगा, तो ये 3m क्यूब हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं m की वैल्यू 5 पुट करूँगा और f की वैल्यू फाइंड करूँगा, क्योंकि मुझे f की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन m इज़ इक्वल टू 5। तो मैं लिखूँगा पुट m इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में m की वैल्यू मैं 5 पुट करूँगा और f की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो f इज़ इक्वल टू 3 इंटू एम क्यूब, एम की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, 5 पुट करूँगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। इस तरह से f इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 होगा। इस तरह से मैं 3 को 125 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास क्या आएगा 375। तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू गिवन थी और हमने f की वैल्यू फाइंड कर ली और यही फाइंड करने को कहा गया था। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। हमने फाइंड करना है y की वैल्यू को, जबकि x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, y वेरीज इन्वर्सली एज x। तो देखो अगर y वेरीज डायरेक्टली एज x होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। अगर y वेरीज इन्वर्सली एज x है तो हम इस तरह से लिखेंगे 1/x लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। यानी x का इन्वर्स क्या होगा, 1/x होगा। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है y वेरीज इन्वर्सली एज x। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूँगा और क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है y वेरीज इन्वर्सली एज x, ये हमें गिवन है। तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, y वेरीज इन्वर्सली एज x, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब जो है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊँगा, इक्वलिटी की साइन लगाऊँगा, तो k इंटू 1/x हो जाएगा। क्या होगा, k इंटू 1/x। तो k इंटू 1/x क्या होता है, k/x हो जाएगा। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब मैं y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है, तो किस तरह से मैं यहाँ लिखूँगा, पुट y इज़ इक्वल टू 10 एंड x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में y की जगह मैं 10 लिखूँगा इक्वल टू k और x की जगह मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, इस तरह से। अब 3 यहाँ आएगा, k 10 से मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, यानी k इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 हो जाएगा। यानी k की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 10 ज़ा 30। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। ओके, अब k की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। किस तरह से, तो देखो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ k की वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो y इज़ इक्वल टू k की जगह मैं क्या लिखूँगा, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 है अपॉन, और ये क्या होगा x होगा। तो y इज़ इक्वल टू 30 अपॉन x, इसे मैं कहूँगा दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है और वो क्या है 10 है। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ पुट x इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो y इज़ इक्वल टू 10 लिखूँगा अपॉन 30 लिखूँगा, सॉरी क्या लिखूँगा 30 लिखूँगा। y इज़ इक्वल टू 30 अपॉन x की जगह मैं क्या लिखूँगा 10 लिखूँगा, यानी x की वैल्यू। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आएगी, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन था, y वेरीज इन्वर्सली एज x। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट वेरिएशन के थे। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस इफ V इज इक्वल टू 12 व्हेन P इज इक्वल टू 9 फाइंड P व्हेन V इज इक्वल टू 4। यहाँ पर V वॉल्यूम ऑफ अ गैस है और P प्रेशर ऑफ अ गैस है। अब देखो यहाँ पर ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये जो वॉल्यूम V है ये वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिखूँगा और यहाँ पर हमें गिवन है कि वॉल्यूम V वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ P। क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ P। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ P होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P। अगर स्क्वायर ऑफ प्रेशर होता तो हम जो है कि लिखते हैं P स्क्वायर, इस तरह से। देखो अगर हमारे पास ये क्या है, V वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P। अब इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे V वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P के इन्वर्सली है V, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब अगर स्क्वायर ऑफ द प्रेशर होता, ये जो वॉल्यूम है गैस का स्क्वायर ऑफ द प्रेशर P होता तो हम इसको ऐसे लिखते। ठीक है, 1 अपॉन P स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, यानी कि V वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द प्रेशर, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर है तो इस तरह से लिखना है, तो यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसको जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊंगा, इक्वलिटी की साइन लगाऊंगा। अब k इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P लिखूँगा, यानी कि k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P, इस तरह से आएगा। ओके, अब इसको मैं कहूँगा दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे यहाँ से k की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि मुझे v की वैल्यू 12 और p की वैल्यू 9 गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट v इज़ इक्वल टू 12 एंड p इज़ इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में अब v की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 12 पुट करूँगा इक्वल टू k, और ये अंडर रूट
p की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 9 पुट करूँगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मैं क्या करूँगा, √9 यहाँ आएगा तो 12 को मल्टीप्लाई होगा तो k इज़ इक्वल टू 12 इंटू √9 हो जाएगा। यानी k इज़ इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, हमें पता है। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि वह k की वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, k की वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या होगी, v इज़ इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू पुट करूँगा विच इज़ इक्वल टू 36 और ये क्या होगा √p। इस तरह से इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जो है मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि v की वैल्यू 4 गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ पुट v इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में मैं v की वैल्यू 4 पुट करूँगा और p की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू क्या लिखूँगा, मैं 4 लिखूँगा इक्वल टू 36 अपॉन √p हो जाएगा। √p यहाँ आएगा तो 4 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 4 √p हो जाएगा इज़ इक्वल टू 36। अब यहाँ पर हम जो है कि 4 √p से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 36 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो √p किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। इस तरह से। ओके, अब मुझे तो p की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, p की वैल्यू। √p की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि मुझे p की वैल्यू चाहिए। तो ये रेडिकल साइन मुझे यहाँ से ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँगा। यानी कि √p पर भी मैं स्क्वायर करूँगा और 9 पर भी स्क्वायर करूँगा इस तरह से। तो ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा। तो इस तरह से p की वैल्यू क्या आएगी, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो इस तरह से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज़ इक्वल टू 81। अब ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर हम बुक के अकॉर्डिंग आंसर पेश करें तो किस तरह से पेश कर सकते हैं कि p इज़ इक्वल टू 81 वैन v इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, जब v की वैल्यू 4 थी तो p की वैल्यू क्या है, 81 है। तो इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह से ही प्रेजेंट कर सकते हो। वैसे ये p इज़ इक्वल टू 81 ये आपके पास आंसर है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ f वेरीज इनवर्सली एज r स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू 8 व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन फाइंड। नंबर 1 पर हमने क्या फाइंड करना है, f की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 5। नंबर 2 पर r की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन f इज इक्वल टू 24। तो इन्वर्स वेरिएशन का ये क्वेश्चन है और हमें क्या गिवन है, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। हमें गिवन है f वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ r। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को इक्वलिटी की साइन में चेंज करूँगा और ये क्या हो जाएगा, k अपॉन r स्क्वायर। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। इतना प्रोसेस तो अब तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, f की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 2 पुट करूँगा इस इक्वेशन नंबर 1 में और k की वैल्यू मैं मालूम कर लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट f इज़ इक्वल टू 8 एंड r इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में। तो f की जगह मैं 8 रखूँगा इक्वल टू k और r की जगह मैं 2 लिखूँगा और 2 का क्या कर दूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। ओके, अब मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है। 2 होल स्क्वायर को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि k इज़ इक्वल टू 8 इंटू 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। यानी k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 8 इंटू 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। यानी k हमारे पास क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लिखूँगा, f इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, 32 लिखूँगा अपॉन, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे नंबर 1 पर क्या फाइंड करना है, f की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज़ इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 1 पर f व्हेन r इज़ इक्वल टू 5। तो मैं क्या करूँगा, पुट r इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में r की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो f की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, f इज़ इक्वल टू 32 अपॉन r की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, 5 पुट करूँगा। अब r पर स्क्वायर है लिहाजा 5 पर भी स्क्वायर होगा। तो f इज़ इक्वल टू क्या होगा, 32 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरह से नंबर 2 पर हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि f की वैल्यू क्या है, 24 है। तो मैं लिखूँगा पुट, मैं यहाँ लिख देता हूँ r व्हेन f इज़ इक्वल टू 24, इस तरह से। तो मैं क्या लिखूँगा, पुट f इज़ इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं f की वैल्यू पुट करके r की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो f की जगह मैं क्या लिखूँगा, 24 लिखूँगा। 24 इज़ इक्वल टू 32 अपॉन आर स्क्वायर, 32 अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर स्क्वायर यहाँ जाएगा और 24 नीचे आएगा। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32 अपॉन 24 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ किस तरह से। 8 4 ज़ा 32 होगा और 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जो है मैं क्या कर लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, r इज़ इक्वल टू, यानी कि दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, और ये 3 जो है कि वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से r की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो इस तरह से जो है कि हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली, जबकि हमें f की वैल्यू क्या गिवन थी, 24 गिवन थी। अब देखो यहाँ पर हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, बुक में जिस तरह से आंसर प्रेजेंट किया हुआ है उस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें r की वैल्यू गिवन थी, f की वैल्यू मालूम करनी थी, हमने कर ली। यहाँ पर f की वैल्यू गिवन थी, r की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने मालूम कर ली। अब बुक में जिस तरह से आंसर प्रेजेंट किया है हम उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि f इज़ इक्वल टू 32 अपॉन 25 वैन f की वैल्यू 32 अपॉन 25 कब आई, जब r की वैल्यू क्या थी, 5 थी, व्हेन r इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। और r की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 कब आई, यानी r इज़ इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 के है, कब आई थी, जब हमने f की वैल्यू क्या रखी थी, 24 रखी थी। जब r की वैल्यू 5 रखी थी तो f की वैल्यू 32 अपॉन 25 आई। जब r की वैल्यू जब f की वैल्यू 24 रखी तो r की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 अपॉन अंडर रूट 3 आई। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y इफ़ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, और डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाता है हमें अच्छी तरह से पता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सोल्यूशन
और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स, अगर क्यूब ऑफ एक्स कहा जाता तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ एक्स और ये क्या है, क्यूब ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स है और ये क्या है, क्यूब ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे यानी कि मैं डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ वाई इस तरह से भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ एक्स मैथमेटिकली किस तरह से लिखना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ वाई, ओके। अब जो है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म करूँगा और के यहाँ पर लगाऊंगा। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं एक्स पावर 1/3 इस तरह से लिखूँगा, इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं कहूँगा दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें x की वैल्यू 8 गिवन है, y की वैल्यू 3 गिवन है, तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करूँगा और k की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा। तो देखो x क्या गिवन है, हमें 8 के इक्वल गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले पुट x इज़ इक्वल टू 8 एंड y इज़ इक्वल टू 3। कहाँ पुट करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो x की जगह मैं लिखूँगा 8 और ये पावर क्या आएगी 1/3 इक्वल टू के इंटू वाई की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा और ये स्क्वायर कर दूँगा। तो देखो यहाँ पर ये 8 पावर 1/3, 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, यानी कि 2 पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9k हो जाएगा, ओके। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इज़ इक्वल टू 9k होगा। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए तो 9k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 2 को डिवाइड करेगा, यानी k किसके इक्वल होगा 2/9k, ठीक है। इस तरह से यह हमारे पास क्या वैल्यू आई, k की वैल्यू आ गई, ओके। अब जो है कि मैं k की वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। मैं लिखूँगा नाउ पुट द वैल्यू, put the value of k in equation number 1। इस इक्वेशन में मैं k की वैल्यू पुट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x पावर 1/3 इक्वल टू, अब k की जगह मैं क्या लिखूँगा 2/9, k की जगह लिखूँगा 2/9 और k की जगह मैंने 2/9 लिखा, यानी k की वैल्यू, और ये y स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब देखो इसको मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है, जबकि y की वैल्यू हमें 3/2 गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू 3/2 पुट करूँगा और x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो x पावर 1/3 लिखूँगा इक्वल टू 2/9 और y की क्या वैल्यू पुट करूँगा 3/2। तो क्या होगा हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो x पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 1/2। तो x पावर 1/3 किसके इक्वल है 1/2 के, ठीक है। ये क्या है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 x पावर 1/3 की वैल्यू है। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे यहाँ से x की पावर 1/3 से छुटकारा चाहिए। तो किस तरह से,
हम 1/3 से जान छुड़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1/3 x की पावर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 1/2 की पावर क्या होगी, 1 होगी। इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, x पावर 1/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी x की पावर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 1/2 की पावर क्या है 1, इस 1 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इक्वल टू के दोनों तरफ की पावर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 1 3 ज़ा 3 होगा। अब रिमेनिंग पार्ट हम इस जगह पे सोल्व कर लेते हैं। देखो x इज़ इक्वल टू 1/2 होल पावर 3, तो x इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। अब 2 का क्यूब करते हैं, यानी 2 × 2 × 2 क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। द फोर्स F बिटवीन two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their centers. If F is equal to 2 and D is equal to 3, then find D when F is equal to 72. अब देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर F क्या है, फोर्स है बिटवीन द टू बॉडीज़, और D क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी दो बॉडीज़ के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये जो फोर्स है बिटवीन द टू बॉडीज़, ठीक है, इज वेरीज क्या है, वेरीज इन्वर्सली, वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी दो बॉडी के सेंटर से सेंटर तक का जो फासला है वो क्या है, डी है, ठीक है, यानी डी है। ओके, अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, एफ वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़, बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़। ओके, अब जो है हम इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म करूँगा, इक्वलिटी की साइन में लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, k × 1/d² आएगा, यानी k/d² आ जाएगा। इसको मैं कहूँगा दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब F इज़ इक्वल टू 2 है, यानी फोर्स 2 के बराबर है, और D जो है वो 3 के बराबर है। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट F इज़ इक्वल टू 2 एंड D इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। f की जगह f की वैल्यू लिखूंगा, और वो क्या है, 2 = k की वैल्यू फाइंड करनी है, और d की जगह d की वैल्यू लिखूंगा, और वो क्या है, 3, और ये स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि हमारे पास k जो है वो बराबर होगा 2 × 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 9 ज़ा कितना होगा, 18। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब मैं ये k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, F इज़ इक्वल टू k/d² है, तो k की जगह मैं k की वैल्यू पुट करूँगा विच इज़ इक्वल टू 18, जो अभी हमने फाइंड की है, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन d² हो जाएगा। तो इसको मैं कहूँगा दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने d फाइंड करना है, यानी कि दो बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा वो हमने फाइंड करना है, जबकि फोर्स हमें गिवन है, और वो क्या है, 72। ओके, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर पुट
f इज़ इक्वल टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में f की वैल्यू मैं पुट करूँगा और वो क्या है 72 इक्वल टू 18 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डी स्क्वायर यहाँ आएगा तो 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डी स्क्वायर की जगह 72 चले जाएगा तो 18 अपॉन 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डी स्क्वायर किसके बराबर आया 1/4 के। ओके, अब हमें तो d मालूम करना है, क्या मालूम करना है d मालूम करना है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो d इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या आया डिस्टेंस आया और ये हमारे पास क्या आंसर है। हमें डिस्टेंस मालूम करने का कहा गया था व्हेन f इज़ इक्वल टू 72, जब फोर्स 72 के बराबर हो तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हाफ के बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है, डी की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया था, वो हमने मालूम कर ली। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे 18.2 का, क्वेश्चन नंबर 10। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.2 का। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x माइनस 5 व्हेन y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 8 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो देखो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। हमें जो गिवन है वो क्या है, y वेरीज इन्वर्सली एज x माइनस 5। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब जो इसको मैं मैथमेटिकली किस तरह से लिखूंगा, y वेरीज इन्वर्सली एज x माइनस 5, इस तरह से। अब मैं यहाँ प्रोपोर्शनिटी की साइन ख़त्म करूँगा और इक्वलिटी की साइन लगाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर k लिखना पड़ेगा, k अपॉन x माइनस 5 हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 8 पुट करूँगा इस इक्वेशन नंबर 1 में और k की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट y इज़ इक्वल टू 6 एंड x इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में y की जगह मैं 6 लिखूँगा इक्वल टू k और x की जगह क्या लिखूँगा, मैं 8 लिखूँगा, 8 माइनस 5, यानी 6 इज़ इक्वल टू k अपॉन 8 माइनस 5 क्या होगा, 3 होगा। अब 3 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी k इज़ इक्वल टू 3 इंटू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, 18 आ जाएगी। 3 6 18, तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, k की इस वैल्यू को पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। मैं लिखूँगा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर मैं k की जगह k की वैल्यू पुट करूँगा, यानी कि y इज़ इक्वल टू k की जगह मैं क्या लिखूँगा, 18 लिखूँगा अपॉन x माइनस 5, इस तरह से। ओके, अब इसको मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नाउ पुटिंग x इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 10 पुट करूँगा और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो y इज़ इक्वल टू 18 अपॉन x की जगह क्या लिखूँगा, मैं 10 लिखूँगा माइनस 5। तो y इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 18 अपॉन 5 आई एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही किस तरह से हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है अगर हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को अच्छी तरह से समझा हो तो
तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 18.2 समझ में आई होगी। अब डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड हम आगे मज़ीद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो लिहाजा ये आपकी एक्सरसाइज 18.2 बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जो है कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।